Hello friends, welcome to How to Learn English. Today we are going to do passive voice of future continuous tense and present perfect tense. Future continuous का active voice का रूल था कि subject plus will और shall plus be plus first form of verb plus ing plus object. फ्यूचर कंटिन्यूस का passive voice नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? सेंटेंस देखिए. दे विल बी वैकेटिंग द हाउस. ये एक्टिव वॉइस है कि वे मकान को खाली कर रहे होंगे. अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं. द हाउस दे की जगह आ गया, विल का विल ही रहेगा, बी का बी ही रहेगा. अब हम जब इसका आईएनजी निकालने लगेंगे तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाना है. तो यहाँ पर हम बीइंग के अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते. सो ये बी बीइंग इकट्ठा नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है. उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में क्या करना है हमको? सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ एक बी की फॉर्म ऐड करनी है. तो हैज़ और हैव के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आगे बाय प्लस ऑब्जेक्ट काम करने वाला एंड में आएगा, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए. दे हैव नॉट एक्सेप्टेड, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. दिस वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड एज एक्सेप्ट. मैनी टाइम्स वी मिस प्रोनाउंस इट एज एक्सेप्ट. दिस इज़ नॉट एक्सेप्ट, दिस इज़ एक्सेप्ट. सो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी डिमांड. तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है क्या? एनी डिमांड. तो मैंने आपको पहले भी बताया एनी और नॉट जब स्टार्टिंग में आ जाए तो वो गलत होता है. तो हमको क्या करना है? एनी डिमांड को क्या कर देना है? नो डिमांड, और नॉट नहीं लिखा जाएगा. तो नो डिमांड क्या है? सिंगुलर है, एक भी नहीं. तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा. सो दे की जगह नो डिमांड, हैव की जगह हैज़. नॉट हमको नहीं लगाना क्योंकि हम ऑलरेडी नो यूज़ कर चुके हैं. उसके बाद हमको बी की फॉर्म लगानी है. तो हैज़ बीन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है. एक्सेप्टेड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम. उन्होंने कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं की है, कोई डिमांड नहीं एक्सेप्ट की गई है उनके द्वारा. यू हैव डिनाइड दैम गुड एजुकेशन. डिनाई वर्ड अक्सर मैंने देखा गलत यूज़ होते हुए. डिनाई का एक तो मतलब होता है वंचित रखना, महरूम रखना, यानी किसी को वो चीज़ नहीं देना जो उसका हक बनता है. और दूसरा डिनाई का मतलब होता है मुकर जाना किसी बात से कि ये बात सच है, मना कर देना. हम इसको ऐसे मैंने देखा स्टूडेंट्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि मैंने उसको मार्केट चलने के लिए कहा, ही डिनाइड. वो गलत है, ही रिफ्यूज्ड. डिनाई जैसे वो मुकर गया कि वो पार्टी में था. ही डिनाइड दैट ही वॉज इन द पार्टी. डिनाई के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें नॉट नहीं लगाया जाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी बात के होने से मुकरता है कि ऐसा है, वो इस बात से मुकर जाता है. तो ही डिनाइड दैट ही वॉज इन द पार्टी. सो यू हैव डिनाइड दैम, तुमने वंचित रखा है उनको अच्छी शिक्षा से. सो तुमने वंचित रखा है किसको? उनको. हमेशा वर्ब के नज़दीक जो पहला ऑब्जेक्ट आए उसको लेंगे तो सेंटेंस में गलती होने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है. सो देम जब स्टार्टिंग में आएगा तो ये दे हो जाएगा. दे, इसकी जगह दे के साथ भी हैव आता है. उसके बाद बी की फॉर्म बीन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है. डिनाइड यानी उनको वंचित किया गया है किस चीज़ से? गुड एजुकेशन बाय यू. यू का यू ही रहेगा. हैज़ मदर वाइप्ड द टीयर्स ऑफ द चाइल्ड. क्या माँ ने पोंछ दिया है बच्चे के आंसू. अब हमने हिंदी में कहा बच्चे के आंसू, तो कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं द चाइल्ड्स टीयर्स. नहीं, मदर ने क्या पोंछा? आंसू पोंछे. बाद में बताओ वो किसके आंसू थे? ऑफ द चाइल्ड. अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में, तुमको क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्वेश्चन की फॉर्म में यदि कोई सेंटेंस दिया है और आप उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यहाँ से कभी शुरू मत कीजिए, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए. पहले सब्जेक्ट को चेंज कीजिए. तो मदर ने क्या पहुँचा है? द टीयर्स ऑफ द चाइल्ड. ये सारा इकट्ठा आएगा क्योंकि बच्चे के आंसू. सो द टीयर्स ऑफ द चाइल्ड. अब टीयर्स क्योंकि बहुत सारे हैं तो उसके साथ हैव ही आएगा. यहाँ पर मदर एक थी तो इसलिए हैज़ था, लेकिन यहाँ पर टीयर्स ज़्यादा है तो हैव आएगा. सो हैव द टीयर्स ऑफ द चाइल्ड. अब बी की फॉर्म बीन, क्योंकि हैव के साथ बीन आता है. बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है. वाइप्ड बाय मदर. मदर फादर से पहले द नहीं लगाते, ये हम पहले भी सीख चुके हैं. जब तक हम ये नहीं बताते किसकी मदर, वी शुड नॉट यूज़ द बिफोर मदर एंड फादर. द स्वीपर हैज़ नॉट अनब्लॉक्ड एनी ड्रेन. स्वीपर होता है जो सफाई कर्मचारी होता है. तो स्वीपर ने अनब्लॉक, खोला नहीं है किसी भी नाली को.
तो एनी जो है ये नो में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये नॉट और एनी आ रहा है। नो ड्रेन, अब ड्रेन एक, नो का मतलब एक भी नहीं तो हैज़ आएगा। नॉट हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी नो लगा चुके हैं। सो नो ड्रेन हैज़ बीन अनब्लॉक्ड बाय द स्वीपर। हैज़ शी सेटल्ड ऑल द मैटर्स, क्या वह निपटा चुकी है सारे मामले? तो उसने निपटाया है, क्या निपटाया है? ऑल द मैटर्स। तो मैंने आपको फिर बताया क्वेश्चन में हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सो ऑल द मैटर्स, ये प्लूरल है तो हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। सो हैव ऑल द मैटर्स, बी की फॉर्म बीन, थर्ड फॉर्म सेटल्ड बाय हर। अब हम हिंदी में देखते हैं कि कब हमें कैसे पता चलेगा कि कब पैसिव वॉइस बनाना है, कब नहीं बनाना। काम पूरा हो गया है, पूरा होने की कोई इंग्लिश नहीं है। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। तो पहले भी जैसे हमने समझा कि जब किसी वर्ब का एक ही मतलब है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। अब पूरा किसको किया गया? काम को। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता, तो पैसिव वॉइस है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, यह कहानी मैंने नहीं लिखी है। तो दिस स्टोरी, अब हमने दिस स्टोरी से शुरू कर दिया। अब लिखना, तो स्टोरी तो लिख नहीं सकती, तो ये पैसिव वॉइस है। दिस स्टोरी हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी। क्या तुमको लास्ट लेसन पढ़ा दिया गया है? पढ़ा दिया है। अब पढ़ाने की इंग्लिश टीच, किसने पढ़ाया वो सेंटेंस में नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। तो किसको पढ़ाया गया? तुमको। सो हैव यू बीन टॉट, अगर हम बीन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि क्या तुमने पढ़ा दिया है। सो हैव यू बीन टॉट द लास्ट लेसन, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम चलते चलते कुछ अच्छा सीखते हैं। लेट अस मेक आवर सराउंडिंग्स पीसफुल, हमें अपने आसपास के माहौल को शांत रखना चाहिए। जैसे वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे दूर कर सकते हैं? हम रेड लाइट पर खड़े हुए हॉर्न्स बजा रहे हैं, वहाँ पर हॉर्न बजाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम अननेसेसरीली बोल रहे हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करता है। फंक्शंस पर हमारा माइक्स बहुत ऊंचे होते हैं, आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे माहौल को, हमें और हमारे आसपास के लोगों को शांत और खुश बनाने में हेल्प करती हैं। तो हमारे आसपास, हमारे अपने घर में जब भी कोई फंक्शन हो तो कोशिश करें कि उसका वॉल्यूम सिर्फ इतना हो कि हमें ही सुनाई दे, आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो। हम बिना मतलब हॉर्न्स ना बजाएं, पटाखे वगैरह बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि हमारी हवा पहले ही बहुत प्रदूषित हो चुकी है। तो ये सब चीज़ों से भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।